नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉम्टेरिया पे। हम पढ़ रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर यूपी आरओ एग्जामिनेशन, एमपी पीसीएस एग्जामिनेशन एंड आल्सो यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन। जितने भी एग्जामिनेशन हमारे हैं उसमें करंट अफेयर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होती है। तो आप लोग जो नए हैं कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए हम लोग करंट अफेयर्स के इस चैप्टर को पढ़ते हैं। हमारा इस थीम है फटाफट कॉम्टेरिया 100 करंट अफेयर्स। सेट नंबर 2 हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स का। ये खत्म कर दूंगा मैं आज। इस तरह से हम लोग 10 सेट पूरे करेंगे। तो निम्न में से किस देश ने अभी हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किस देश ने? पहला ऑप्शन है कजाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है किर्गिज़स्तान और चौथा ऑप्शन है रूस। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किस देश ने अभी हाल में हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिज़स्तान ने किया है, किर्गिज़स्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50-50 क्वेश्चन से सेट है। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? देखिए, स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? क्या है बच्चों क्वेश्चन? ध्यान दीजिए फिर से। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? अनामिका सिंह, बी ऑप्शन है अनुराधा राय, अगला ऑप्शन है अनाहत सिंह। बच्चों हम यहाँ यूपी पीसीएस, यूपी आरओ देखिए, यूपी आरओ का एग्जाम मुझे पता लग रहा है अंजलि सिंह कि अप्रैल में भी ये करा सकते हैं। गूगल पे जो न्यूज आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा बच्चों कि आरओ का एग्जामिनेशन अप्रैल में भी यूपी गवर्नमेंट करा सकती है। तो अपनी तैयारी रखिए। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? क्या अनामिका सिंह ने जीता? क्या अनुराधा राय ने जीता? क्या अनाहत सिंह ने जीता? क्या अंजलि सिंह ने जीता? तो हाँ देखिए, स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का टाइटल अनाहत सिंह ने जीता। किसने? अनाहत सिंह ने। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2024 से कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए, मतलब किसी का कार्य पीरियड ड्यूरेशन बताया जा रहा है कि जो नियुक्त किया जा रहा है, भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में एक सदस्य के रूप में चुना गया है? क्वेश्चन मार्क। 1 जनवरी 2024 से कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में एक सदस्य के रूप में चुना गया? कार्यकाल बताना है आपको। हम कार्यकाल यहां लिख रहे हैं। पहला कार्यकाल हमें मिला है 2 वर्ष, दूसरा कार्यकाल ऑप्शन हमारे पास है 3 वर्ष के लिए, तीसरा कार्यकाल हमारे पास ऑप्शन है 4 वर्ष के लिए चुना गया है,
और पांचवा ऑप्शन है 5 वर्ष के लिए। देखिए 1 जनवरी 2024 से कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग यूएनएससी, देखिए यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन में एक सदस्य के रूप में कितने वर्ष के लिए, देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए बच्चों, कितने वर्ष, 4 वर्ष के लिए, ध्यान रखिएगा। भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में एक सदस्य के रूप में 1 जनवरी 2024 से 4 वर्ष के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 47, 1 जनवरी 2024 को किस देश में भूकंप आया था? 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी दी गई। ठीक है। अरे गाना कौन बजा रहा है जी? बेबी गाना क्यों बजा रही? देखिए क्वेश्चन है 1 जनवरी 2024 को किस देश में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी दी गई। देश का नाम मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, देखिए क्या इंडोनेशिया, किस कंट्री में आया था आपको बताना है। क्या इंडोनेशिया में, क्या जापान में, क्या दक्षिण कोरिया में, क्या मेडागास्कर में। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है 1 जनवरी 2024 को किस देश में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी दी गई। या इंडोनेशिया में आया था भूकंप, या जापान में आया था, या दक्षिण कोरिया में आया था, या मेडागास्कर में आया था। तो देखिए जापान में आया था 1 जनवरी 2024 को जापान देश में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी दी गई। क्वेश्चन नंबर 48, किसी राज्य की बात कर रहे हैं, किसी राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन, अब किसी राज्य की बात हम कर रहे हैं, आपको राज्य का नाम बताना है। राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया। राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से
किस राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया गया? क्या झारखंड के द्वारा, क्या मेघालय के द्वारा, क्या असम के द्वारा, क्या छत्तीसगढ़ के द्वारा? राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया गया? क्या झारखंड के द्वारा लॉन्च किया गया? क्या मेघालय के द्वारा लॉन्च किया गया? क्या असम के द्वारा लॉन्च किया गया? क्या छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च किया गया? तो हाँ, असम के द्वारा। असम राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से असम राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया गया। आप लोगों ने रिवीजन बुक निकाली है, हम रिवीजन करा देते हैं, इसके बाद फर्दर प्रोसीड करते हैं। बच्चों, आप देख रहे हैं यूपी आरओ स्पेशल एंड एमपी पीसीएस प्री स्पेशल। यूपी पीसीएस तो अभी जुलाई में होगा। देखिए बच्चों, करंट अफेयर्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 25 से 30 प्रश्न यूपी पीसीएस में, कम से कम 18 प्रश्न आपके यूपी आरओ में, और एमपी पीसीएस में भी कम से कम 22 प्रश्न के लगभग। ये अगर एमपी और पूरे भारत के करंट अफेयर्स, नेशनल, इंटरनेशनल, और आपके एमपी खेल दर्शन, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की अगर हम बात कर लें तो कुल मिलाकर काफी महत्वपूर्ण भूमिका में करंट अफेयर हमारा है। फटाफट कॉम्प एरिया 100 करंट अफेयर्स का सेट 2 हम कर रहे हैं। निम्न में से किस देश ने हाल ही में हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिजस्तान ने किया है। और स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। 1 जनवरी 2024 से कितने वर्ष कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग यूएनएससी में एक सदस्य के रूप में चुना गया है? तो 4 वर्ष के लिए। 1 जनवरी 2024 को किस देश में 7.6 इंटेंसिटी का भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी दी गई? तो जापान में। और किस राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से उसी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया गया? तो असम स्टेट के द्वारा। किस स्टेट के द्वारा? असम स्टेट के द्वारा। आइए हम और भी क्वेश्चंस देखते हैं। आगे हम अभी अपने क्वेश्चंस करते रहेंगे और देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे। ये महत्वपूर्ण जो हम करंट अफेयर्स फटाफट कॉम्प एरिया 100, हमारा जो सीरीज है फटाफट कॉम्प एरिया 100 करंट अफेयर्स, ये हमने स्टार्ट की है बच्चों के एजुकेशनल ग्रूम के लिए। पूरी तरीके से आपको हम यहाँ पर स्टडी का ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे इसके थ्रू आप बहुत ही इजी वे में लोक सेवा आयोग की तैयारियों के करंट अफेयर्स को आराम से सिर्फ एक लेक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। बहुत ही प्यूरिफाइड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं और उनको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस कक्षा चयनित छात्रों के लिए एक सप्ताह तक चलने वाला, मतलब 7 दिनों तक, एक सप्ताह का मतलब 7 डेज चलने वाला आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा
प्रेरणा लॉन्च किया गया। देख लीजिए बच्चों, ऑप्शन ए है 5वीं कक्षा से 8वीं कक्षा तक। ऑप्शन बी कह रहा है 6ठी कक्षा से 9वीं कक्षा तक। ऑप्शन सी कह रहा है 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक। और ऑप्शन डी आपका कह रहा है 4th 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक। देखिए बच्चों, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस कक्षा चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया गया है? क्या 5वीं कक्षा से 8वीं कक्षा तक, क्या 6ठी कक्षा से 9वीं कक्षा तक, क्या 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक, क्या 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक? तो हाँ, 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला, कहां से 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक। देखिए हमारा यहीं पर सेट 2 खत्म होता है। अब हम यहां से सेट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे जो कॉम्टेरिया, फटाफट कॉम्टेरिया, हैंडरेट, करंट अफेयर्स का ये सेट 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। ध्यान दीजिए, 2 सेट हमने कर लिए हैं। 2 सेट के लगभग 4 से 5 लेक्चर्स हमने यहाँ पे परफॉर्म किए हैं। हम जब हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज जूनियर डिवीजन जज का जो एग्जामिनेशन था 3rd ऑफ मार्च को, उसके पहले भी हमने करंट अफेयर्स के लेक्चर दिए थे और अनवरत लेक्चर दिए, जिसमें कि हमने 2 सेट अभी खत्म कर लिए। तीसरा सेट हम फटाफट कॉम्टेरिया, हैंडरेट, करंट अफेयर्स का हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कि हमारा पहला प्रश्न है हाल ही में का मतलब अभी हाल, जल्द की बात हम बात करते हैं तो लिखते हैं हाल ही में हुए ज्वालामुखी विस्फोट एवं हाल ही में हुए ज्वालामुखी विस्फोट एवं उनके क्षेत्र के संबंध में, उनके क्षेत्र के संबंध में कौन सुमेलित है? अब हम ज्वालामुखी और उनके प्रभावित क्षेत्रों के बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन मार्क यहां पे आ गया। तो पहला दिया है हमारा जो ए ऑप्शन है, कहां पे ज्वालामुखी और कौन से क्षेत्र हैं इनके? विलारिका ज्वालामुखी। कौन सा? विलारिका ज्वालामुखी। अब इसका क्षेत्र दिया है चिली। चिली एक देश है, ध्यान दीजिए बच्चों, चिली एक देश है। तो चिली में क्या विलारिका ज्वालामुखी है? और दूसरा ऑप्शन है, आपको करेक्ट बताना होगा इसमें से, या सारे करेक्ट होंगे तो वो भी, रेगजेंस ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी हमने वो कर दिया। रेगजेंस प्रायद्वीप, रेगजेंस प्रायद्वीप है आइसलैंड। देखिए आइसलैंड। इसके बाद जो थर्ड है माउंट मेरापी ज्वालामुखी। माउंट मेरापी ज्वालामुखी बच्चों ध्यान दीजिए, ये भी ज्वालामुखी है, सारे ज्वालामुखी है। रेगजेंस ज्वालामुखी आइलैंड और माउंट मेरापी ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया। देखिए यहां पे दिया है विलारिका ज्वालामुखी चिली में हाल ही में हुए ज्वालामुखी विस्फोट। हम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। हाल ही में हुए ज्वालामुखी विस्फोट और उनके क्षेत्र के संबंध में कौन सुमेलित है? विलारिका ज्वालामुखी चिली में, रेगजेंस ज्वालामुखी आइलैंड में और माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। अब हमारा 4th ऑप्शन जो यहां है, ऑल ऑफ दिस, क्या सभी सत्य है?
सभी सुमेलित है। कौन सुमेलित है? तो ऑल ऑफ दिस। क्या सभी सुमेलित है, या एक सुमेलित है, या बी सुमेलित है, या सी सुमेलित है, या डी का मतलब ऑल ऑफ दिस सुमेलित है? हाँ, ऑल ऑफ दिस यहां पर सुमेलित है। ऑल द करेक्ट मैचिंग आर वेरी करेक्ट। क्यों? ये हाल ही में हुए ज्वालामुखी विस्फोट और उनके क्षेत्र है, और ये ज्वालामुखी विस्फोट है, और ये क्षेत्र है। क्या है हमारे पास? विलारिका ज्वालामुखी चिली, रेक्जेन ज्वालामुखी आइलैंड, माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया। करेक्ट है। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। करेक्ट मैच। क्वेश्चन नंबर 2, सेट 3 करंट अफेयर्स। भारत का दूसरा पूरी तरीके से पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से निर्मित 700 मेगावाट का दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहां शुरू किया गया? क्वेश्चन क्या कहा बच्चों? देखिए, भारत का दूसरा पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित 700 मेगावाट का दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहां शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन है हमारे पास काकरापार गुजरात। सेकंड ऑप्शन है नरौरा यूपी, और थर्ड ऑप्शन है कुडनकुलम तमिलनाडु, और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास बच्चों रावतभाटा राजस्थान। देखिए बच्चों, यहां पे है कि भारत का दूसरा पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित 700 मेगावाट का दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहां शुरू किया गया है? क्या काकरापार गुजरात में शुरू किया गया है? क्या नरौरा यूपी में शुरू किया गया है? क्या कुडनकुलम तमिलनाडु में शुरू किया गया है? क्या रावतभाटा राजस्थान में शुरू किया गया है? तो देखिए, भारत का दूसरा पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित 700 मेगावाट का दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर काकरापार गुजरात में शुरू किया गया है। कहां पे? काकरापार गुजरात में शुरू किया गया है। बच्चों देखिए, करंट अफेयर्स का जो चैप्टर रहा है, करंट अफेयर का जो इंपॉर्टेंस रहा है, और करंट अफेयर की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ये आपसे छुपी नहीं है। हर एग्जामिनेशन में भर के करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग बहुत ही अच्छे से करंट अफेयर से क्वेश्चंस को करिएगा। और जब भी आप यूपीएससी के एग्जामिनेशन में बैठेंगे, देखिए अभी हाल में ही आपका यूपीएससी का एग्जामिनेशन पड़ेगा, फॉर्म आपके फिलअप हो गए हैं, लास्ट डेट खत्म हो गई है। जो भी बच्चे यूपीएससी के लिए सीरियस हैं, वो हमारी फटाफट कॉम्पिटिटिव 100 करंट अफेयर सीरीज को देख सकते हैं। हम यूपीएससी लेवल का ही सारा कंटेंट यहाँ प्रोवाइड कराते हैं, जो कि हर एग्जामिनेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ प्रदर्शित हो रहा है। हमने अभी हरियाणा सिविल जज जूनियर डिवीजन के एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स पढ़ाया था, जिसमें कि मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए थे एग्जामिनेशन में। हालांकि हरियाणा सिविल जज जूनियर डिवीजन के एग्जामिनेशन सेंटर पीडी एग्जामिनेशन की चंडीगढ़ में बनाए गए थे। काफी बच्चे मुझसे मिले। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 2023
के संबंध में कौन सा कथन सत्य? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट हमारे पास है बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसका आयोजन हरियाणा में किया गया था। इसका आयोजन हरियाणा में किया गया था। सेकंड ऑप्शन दिया है, इसमें हरियाणा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसमें हरियाणा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। और बच्चों यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारे पास है जो स्टेटमेंट है, इसमें बिहार ने 6 रजत, बिहार ने 6 रजत मतलब सिल्वर, 3 कांस्य ब्रॉन्ज सहित कुल 9 पदक जीते। और बिहार ने कुल 9 पदक जीते और पदक तालिका में 22वां स्थान प्राप्त। अब स्टेटमेंट देख लीजिए। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि केवल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला कहता है केवल एक, बी ऑप्शन कहता है 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट, और सी ऑप्शन हमारा कह रहा है 2 और 3 दोनों, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट। और फोर्थ ऑप्शन हमारा कह रहा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों। अब देखिए बच्चों, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन हरियाणा में किया गया था। नहीं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में हरियाणा में सिर्फ स्थान प्राप्त किया। हाँ, हरियाणा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? हरियाणा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में बिहार ने 6 रजत पाए, सही है, 3 कांस्य पदक पाए, ये भी सही है, और इसके साथ ही साथ कुल मिलाकर 9 पदक, 6 और 3 9 पदक जीत लिया बिहार ने, ये भी सही है। और इस पदक तालिका में बिहार का 22वां स्थान था, ये भी सही है। इसीलिए हमारे पास स्टेटमेंट सेकंड और स्टेटमेंट थर्ड आर ट्रू, बट स्टेटमेंट फर्स्ट इज नॉट करेक्ट मैच। आंसर क्या हुआ? ओनली स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन सी में हमारे पास दिया हुआ है बच्चों, कि ऑप्शन सी में दिया है कि स्टेटमेंट सेकंड एंड स्टेटमेंट थर्ड बोथ आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 1 की इसमें बात नहीं की है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के संबंध में सत्य है कि इसमें हरियाणा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, और इसमें बिहार ने 6 रजत पदक और 3 कांस्य पदक सहित कुल 9 पदक जीते, और बिहार पदक तालिका में 22वें स्थान पर रहा। ये एकदम सही स्टेटमेंट है दोनों, कि हरियाणा का टॉप पे रहा, हरियाणा ने ही सबसे ज्यादा शीर्ष स्थान प्राप्त किया इस खेलो इंडिया पैरा गेम्स में, और बिहार ने 6 रजत और 3 कांस्य जीत के 9 पदक जीते, और पदक तालिका में 22वें स्थान पर बिहार था। बने रहिए, जमे रहिए बच्चों आपके अपने महत्वपूर्ण एजुकेशन प्लेटफॉर्म कॉम्टेरिया पर। स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल।
फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का ये महत्वपूर्ण प्रोग्राम फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का ये महत्वपूर्ण प्रोग्राम, हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। हमारी महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। आज का ये लेक्चर हम यहीं तक देते हैं। बहुत ही जल्द यूपी आरओएलओ का एग्जाम होने वाला बच्चों, लग जाइए। आज का लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर समय विद्यार्थी के हर कदम पर, हर क्षण पर कंधे से कंधा मिलाकर सदैव समर्पित कॉम्टेरिया।